प्रधानमंत्री इमरजेंसी जैसा कुछ लाने वाले हैं और जो प्रधानमंत्री के कंट्रोल में सिस्टम था अब वो उनके कंट्रोल से बाहर हो गया है, क्या? ये तो सबको मालूम है। राहुल जी ने खाली कहा है, लेकिन गए कुछ दिन से खास करके ईरान और अमेरिका इसराइल का वॉर हुआ, उससे तो पूरी ये सरकार एक्सपोज हो गई है कि इनका कंट्रोल कुछ नहीं है। नहीं, यहाँ के सारे मामले में भी इनका कंट्रोल रहा नहीं। नीट की एग्ज़ाम है और सारी एग्ज़ाम्स में जो घोटाले हुए, इसका मतलब ऐसा है कि प्रशासन ठीक नहीं चला है। और अभी नीट की एग्ज़ाम करने के लिए एयरफोर्स और मिलिट्री को भी ला रहे हैं। इसका मतलब ऐसा है कि आपका प्रशासन के ऊपर जो ये कंट्रोल था, वो कंट्रोल ही सब खत्म हो गया है। और दूसरी बात ऐसी है कि सारा एडमिनिस्ट्रेशन के कुछ लोग उनके खिलाफ गए हैं। इतना ही नहीं, बीजेपी में भी अभी उनके खिलाफ एक नाराज है। बीजेपी इकोनॉमिक सुनामी आने वाली है, इमरजेंसी की बात कही, इसको लेके सब पे सवाल उठाए कि राहुल गांधी इस तरह से कैसे बोल रहे हैं। अमित मालविया ने सवाल उठाए। कैसे बोल रहे हैं? जो है वो बोल रहे हैं, हकीकत है, जो वास्तव है, सच है, वो बोले हैं कि अभी भी हर दिन आप रेट बढ़ा रहे हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ऐसा है, कितनी महंगाई इतनी बढ़ गई है और आपका रुपये का जो वैल्यू है वो हर दिन कम हो रहा है। इसलिए वो बोल रहे हैं क्या गलत बात कुछ, वो क्या भविष्य नहीं बता रहे हैं, हकीकत बता रहे हैं। लेकिन कह रहे हैं स्टॉप पैनिक करना बंद करवाएं लोग। पैनिक कौन कर रहा है? पैनिक आपकी हकीकत पैनिक हो रही है। पैनिक राहुल जी करने का सवाल नहीं है, आपकी गलत नीतियों से पैनिक हो गया है लोगों में। महंगाई बढ़ गई है। अभी यहाँ देखिए ना, महाराष्ट्र में औरतों को लाड़की बहन करके कुछ पैसे दिए गए, अभी वो निकाल रहे हैं, अभी बंद कर रहे हैं। इसका मतलब वो लाड़की बहन खाली इलेक्शन में वोट चाहिए इसलिए उसको पैसे दिए, अभी बंद कर रहे हैं। इस तरह का सब हो रहा है। जिस तरह से राहुल गांधी हैं वो इमरजेंसी जैसी कुछ लगा सकते हैं, उसी को लेके जो यूनियन मिनिस्टर हैं लल्लन सिंह, उन्होंने बयान दिया कि ये इमरजेंसी तो उनकी ग्रैंड मदर लेके आई थी। वो प्रधानमंत्री पे किस तरह से सवाल उठा रहे हैं इंदिरा गांधी के बारे में? ये ऐसा है कि इंदिरा जी ने इमरजेंसी डिक्लेयर की थी। ये अभी तो पूरे देश में अनडिक्लेयर इमरजेंसी है। कोई कुछ कहता है उसको अंदर करते हो। ऐसा है कि सरकार के खिलाफ कुछ बोलने का नहीं। इससे ये इमरजेंसी नहीं है तो क्या है? लोगों को दम देते हो, लोगों के घर उजाड़ते हो। ये सारा जो है ना, वो इमरजेंसी में इतना ना ऐसा नहीं हुआ था। इमरजेंसी के बाद गरीबों को तकलीफ नहीं दी गई थी। ये तो गरीबों के खिलाफ इमरजेंसी लगाया है। अनडिक्लेयर इमरजेंसी है और वो गरीबों के खिलाफ है। उन्होंने सवाल उठाए कि कोच्चि टीम के बारे में किसी ने नहीं पूछा। जब एग्रीमेंट करने की बात हुई तो उन्होंने शशि थरूर, सुनंदा पुष्कर, अहमद पटेल और अपना राजीव शुक्ला, पी चिदम्बरम, इन सब पे सवाल उठाए कि मुझ पे प्रेशर बनाया गया कि एग्रीमेंट साइन किया जाए कोच्चि टीम को लेके। आप क्या कहेंगे? इसमें मुझे कुछ मालूम नहीं, तो उसमें मैं कुछ नहीं बोलूँगा। सर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले प्रधानमंत्री बनेंगे जिन्होंने सब में ज्यादा टर्म मतलब प्रधानमंत्री रहे। 10 जून को जो नेहरू जी हैं उनका भी रिकॉर्ड तोड़ देंगे प्रधानमंत्री, एज अ प्रधानमंत्री बने हुए। नहीं, तो ऐसा है कि अभी बीजेपी के लोगों को पूछिए कि ये प्रधानमंत्री वह पद के लिए लायक है कि नहीं लायक है, ये उनको पूछिए। ऐसा है कि उनके ज़माने में ये कोई भी प्रधानमंत्री के ज़माने में इस तरह के गरीबों की गरीबी बढ़ गई और अमीरों की अमीरी बढ़ गई, ऐसा कभी हुआ नहीं। आप रुपए का दाम इतना कम कभी हुआ नहीं। ये जो है ना, इसके बारे में बोलो आप, डीजल पेट्रोल का जो दाम है इस तरह के कभी बढ़े नहीं, महंगाई इस तरह से कभी हुई नहीं। इसलिए आप तारीफ कर सकते हैं कि उनके ज़माने में सारी हालात ख़राब हो गई, इसकी तारीफ करिए ना।
सर टीएमसी होते हुए वो ममता बनर्जी मतलब एक्सपेल किया गया है और ये भी कह रहे हैं कि ममता बनर्जी हमारी जो पार्टी की चीफ रहेंगी। जिस तरह से देखा जा रहा है टीएमसी में एमएलएज निकाले जा रहे हैं और बाकी इशू ऐसा है कि हारने के बाद बहुत सारे इधर उधर जाते हैं, ये हमेशा होता है। और जो सत्ता से ही सत्ता की वजह से रहते हैं वही पार्टी चलाते हैं। और कार्यकर्ता कहाँ नहीं जाते ही नेता, क्योंकि उनको सत्ता चाहिए। सत्ता के जरिए जो कुछ मिलता है ना, वो अमीरी जो आती है सत्ता के जरिए वो चाहिए। ऐसे लोग रहते हैं, लड़ाकू लोग कभी भी उनके साथ जाएंगे नहीं। और ये डरे हुए लोग उधर पार्टी छोड़ रहे हैं। सर ईडी ने सम्मन किया है टीएमसी अभिषेक जो बनर्जी हैं उनको 15। हाँ ना, ईडी बीडी करेगी ना। ये ईडी के जरिए ही ये राज कर रहे हैं। राज करने का मतलब क्या है? ईडी का दुरुपयोग करना, यही उनका काम है। तो टीएमसी के जो नेता हैं फिराद हकीम, उन्होंने भी कोलकाता मेयर पद से इस्तीफा दे दिया है। कई दिनों से बोल रहे थे ममता बनर्जी से इस्तीफा देने का और इस बार इस्तीफा स्वीकार भी कर लिया है। उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है टीएमसी के फिराद हकीम ने। नहीं, ठीक है, ऐसे बहुत सारे इस्तीफा देंगे। उससे ऐसा है कि वो औरत है, लड़ाकू औरत है, वो वहाँ जम के रहेगी। सर जिस होटल में 21 लोगों की मौत हो गई, उस पर काफ़ी सवाल उठाए जा रहे हैं। नहीं, वो भयानक स्थिति है, बहुत गंभीर बात है। आग लगी और उसमें प्रदेश के जो लोग आए थे वो भी उसमें ये हो गए हैं, मर गए हैं। तो ये इसकी जांच ठीक ढंग से होनी चाहिए। ऐसी आग कैसी लगी? और ये मौसम ऐसा है कि इसमें आग लगने का धोखा रहता है, तो उसकी जिम्मेदारी सरकार ने लेनी चाहिए। और इस तरह का अभी कभी हुआ होगा नहीं, ऐसा देखना चाहिए। जो हुआ है उसकी पूरी तरह से जांच होनी चाहिए।